ओम शांति। आज हम सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और वह निराकार है, इसके बारे में हम जानेंगे। लोग यहाँ नारा लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई है, परंतु वे सभी आपस में भाई भाई कैसे हैं? और यदि वे भाई भाई है तो उन सभी का एक पिता कौन है? इसे वे नहीं जानते। देह की दृष्टि से तो सभी भाई भाई हो नहीं सकते, क्योंकि उनके माता पिता अलग अलग हैं। आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान होने के नाते में भाई भाई है। यहाँ सभी आत्माओं के एक परमपिता परमात्मा का परिचय दिया गया है। इस स्मृति से स्थिति होने के कारण राष्ट्रीय एकता हो सकती है। सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और वो सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है, परंतु प्रश्न उठता है कि वो एक पारलौकिक परमपिता परमात्मा कौन है जिसे सभी मानते हैं? आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता शिव की प्रतिमा यानी शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर ही है और भक्त जन ओम नमः शिवाय तथा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो इत्यादि शब्दों से उनका गायन व पूजन भी करते हैं और शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव और परम पूज्य मानते ही हैं। परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव ही के स्मरण चिन्ह हैं। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण और श्री राम के भी पूज्य है। राजा विक्रमादित्य शिव की ही पूजा करते थे और मुसलमान बंधु लोग दिव्य तीर्थ मक्का में भी इसी प्रकार से वो पूजा करते हैं व प्यार से चूमते हैं और सम्मान करते हैं। उसे वे संगे अस्वद कहते हैं और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं, परंतु आज वे भी उनके यहाँ इसे प्यार से व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है? इटली में कई रोमन के कैथोलिक्स भी ईसाई में इसी प्रकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों ने भी धर्म स्थापक नानक की जो परमात्मा के एक निराकार ज्योति यानी काइंडली लाइट ही माना है। यहूदी लोगों में भी परमात्मा को यहोवा कहकर नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिव का ही रूपांतर मालूम होता है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्रत करते हैं, परंतु समानांतर सभी के धर्मों लोगों में मूल बात ये भूल गए हैं कि शिवलिंग भी मनुष्य आत्माओं के परमपिता परमात्मा का स्मरण चिन्ह है। सभी धर्मों के अनुयायी भारत को ही परमपिता परमात्मा की अवतरित भूमि मानकर चलते हैं, लेकिन इसे अपना सबसे मुख्य तीर्थ मानते और इस प्रकार संसार का इतिहास ही कुछ और होता। परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़ा, दुख, अशांति, क्लेश, युद्ध और सभी अनाथ व कंगाल बन गए हैं। सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। शिवलिंग ज्योतिर्बिंदु परमात्मा का ही यादगार भारत में कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है।
परमपिता परमात्मा ही हम सर्व आत्माओं के परम पिता है। वही परम शिक्षक है और परम सतगुरु है। अतः निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सर्व आत्माओं का पिता और परमात्मा एक है और वो निराकार है। हमने आज ये जाना है। अच्छा, ओम शांति।